नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। आज हमारे पॉडकास्ट का पार्ट 2 रिकॉर्ड हो रहा है और ये पॉडकास्ट आप सभी को साथ बैठकर फैमिली के साथ देखना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि इस पे हमने धनबाद और झारखंड की जो पॉलिटिक्स है उस पर गहराई से चिंतन और चर्चा की है। आप सभी को इसको देखना चाहिए। जो देश भर में, राज्य में और जो शहर में जो पॉलिटिक्स का माहौल है उस पर बहुत गहरी चर्चा हुई है। आज हमारे पास जो पॉडकास्ट में मौजूद है वो एक जाने माने चेहरे हैं। JLKM पार्टी के सेंट्रल उपाध्यक्ष राजा बाबू आज हमारे साथ हैं। तो राजा बाबू, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को दिखाने का काम किया। इसके लिए पुनः धन्यवाद, आभार और आपको झारखंडी जोहार रहेगा। राजा जी, आपसे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी जो पार्टी की शुरुआत हुई थी वो भाषा और खतियान आंदोलन से हुई थी। लोगों का मानना है कहीं ना कहीं आज जो आपकी पार्टी है वो उस मुद्दे से शायद कहीं तक भटक चुकी है। आपका इस पे क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे से भटक चुकी है। खैर, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही है उस पर हम लोग काम करने का, उस पर हम लोग पहल करने का काम कर रहे हैं। अब मान के चलिए कि बरसात के दिन में छाता ना बाहर करके स्वेटर बाहर करें तो वो कहीं से उचित नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हमारी जनता की जो समस्या है उस समस्या से अवगत होने के बाद मूलभूत जो मूल सुविधा उसको सुविधा मुहैया करवाया जाए, उसका समस्या का निदान किया जाए, समाधान किया जाए, उस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने का काम कर रहे हैं। और जब बात रही कि खतियान का, भाषा का, तो इस भाषा की लड़ाई से जो शुरुआत हमने की थी और आज भी यहाँ के मूलभूत रूप से यहाँ की जो मातृभाषा है, यहाँ की जो जहाँ यहाँ पूरे झारखंड की जो मातृभूमि की जो भाषा है उसको लेके हमने और हमारे पार्टी ने और हम लोगों ने हमेशा से इस पे पहल किया। और पहले का मुकाबला आप देख सकते हैं, पहले की तुलना में, पहले का कंपेयर में, पहले की भांति अब पहले से बहुत ही ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं, बोलचाल में सुधार होने लगा है। आप भी जाएंगे तो जो हमारी भाषा थी उसे बोलने में लोग शहर में इतराते थे, बोलने में प्रेज करते थे। जैसे शुगर में आलू को प्रेज करना, ठीक उसे भाषा को प्रेज करना होता था। तो कहीं ना कहीं लोग इससे बच रहे हैं, बच नहीं रहे हैं। लोग गर्व से इसको कह रहे हैं, अपने आप को बताने का कोशिश कर रहे हैं, अपने भाषा मातृभाषा को लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे हैं और उस बोलचाल की भाषा को दिनचर्या में ला रहे हैं पहले का तुलना में बढ़कर। थोड़ा सा मैं आपको ये बताने के लिए कहूँगा जनता को कि बहुत जनता है जो नहीं जानती है ये चीज़ कि आपका जो आंदोलन था पार्टी की शुरुआत का, वो आंदोलन बना कैसे था? जी, हम लोग कुछ छात्र मिलके सरकार द्वारा, जब हमारी धनबाद और बोकारो 2 जिला में सरकार द्वारा लगाई गई थी बाहरी भाषा को परीक्षा में शामिल कर दिया गया था। तो कौन उसी सी भाषा को शामिल किया गया था, बता सकते हैं? भोजपुरी, मगही, अंगिका जो यहाँ के भाषा नहीं है। यहाँ के जो लोग, यहाँ के गाँव, यहाँ के जो माटी पुत्र पुत्रियाँ के बोलचाल की भाषा नहीं है। इस राज्य की भाषा नहीं है, इस राज्य से भिन्न। अब मान के चलिए कि बंगाल का भाषा या अथवा उड़ीसा के भाषा और अन्य कहीं के भाषा को यहाँ पर नहीं बोला जाता है। क्या हम जाके तमिलनाडु में तमिल छोड़ के बोलेंगे कि भोजपुरी भाषा का पढ़ाई किया जाए, क्या वो लोग स्वीकार करेंगे? ठीक उसी प्रकार हमें, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं थी, हम उसके बारे जानते ही नहीं थे, उससे अछूता थे, उससे दूरियां थी। ठीक इसीलिए हमने विरोध करना चालू किया और उस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील होकर आज पार्टी का रूप लेकर लोगों को मूलभूत जो भी समस्या आ रही है, समस्या का समाधान करने का, निदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और उस पहल से लोगों का जो समस्या का समाधान हो रहा है, लोग हम पे भरोसा जताने का काम कर रहे हैं और आशा उम्मीद के साथ लोग हमारे पास आते हैं और उन पे हम लोग काम करने का, खरा उतरने का काम कर रहे हैं। आपकी जो पार्टी है उसका मुख्यतः जो एक हर एक पार्टी की एक अपनी एक विचारधारा होती है। आपकी पार्टी की मेन विचारधारा क्या है? यहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, यहाँ के लोग जो माटी पुत्र पुत्रियाँ हैं उसके लिए बेहतर भविष्य हो, नियोजन बने। यहाँ के लोगों को भाषा कैसे बचे, संस्कृति कैसे बचे, यहाँ के लोग अपने जो भी वहाँ के हक अधिकार को लोगों द्वारा छीना जाए उस पे आवाज़ उठाना। यहाँ के लोगों द्वारा कभी भी यहाँ के माता पुत्र पुत्री, यहाँ के जो आंदोलनकारी शहीदों को सम्मान देना। यहाँ के जो भी ढोल नगाड़ा जो प्रचलित, यहाँ की संस्कृति थोड़ा सा दूसरे राज्य से भिन्न है।
हम लोग यहाँ के संस्कृति से झारखंड को जाना जाता है, उसको संरक्षण करना, सुरक्षित करना, और झारखंड से जुड़े हुए जो भी हमारे अस्मिता, हमारी भाषा, हमारी पहचान से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें झारखंड में हमारे लोगों से भिन्न है, उसको सुरक्षित करना, संरक्षण करना, यही हमारी मूलभूत प्राथमिकता है। एक सवाल ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि जेएलके पार्टी जो है वो कहीं पर भी अगर जाती है तो काफ़ी वायलेंट हो जाती है, कोई बात बोलती हैं तो काफ़ी एग्रेसिव, ओवर एग्रेसिवनेस दिखाती हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कई बार जयराम माथुर जी का कई वीडियो भी आया है जिसमें वो वाइस चांसलर से, प्रिंसिपल से काफ़ी एग्रेसिव नेचर से बात करते हुए, एक वीडियो तो काफ़ी वायरल भी हुआ था, वो बोतल फेंकने वाला। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो आखिर इतने अग्रेसिव क्यों हैं? आपके पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं या जो सीनियर हैं वो सारे इतने एग्रेसिव क्यों हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हमारी एग्रेसिव से और हमारी डांट से अगर किसी गरीब का भला हो जाए, किसी का घर का जो चिराग छीन चुका है, किसी का घर का जो अगवा का दिया बुझ चुका है, किसी का घर का आशा उम्मीद खो बैठा है, अगर हमारी आवाज़ से किसी को डांटने और फटकारने से अगर उनकी भला हो जाए, तो उसके लिए हम सहमत हैं। और हमें, हम नहीं, पूरे लोगों को, हर लोग जो समाज में जुड़े हुए हैं और जो भी लोग हमारे साथ दुष्व्यवहार करने का काम करते हैं और हमको उसको अगर डांट के बोलना पड़े और उससे उनका समाधान हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। क्यों कि इतने दिनों से हमारे बाप दादा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, आगाह किया, उनको समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया कि हमारे हक अधिकार ना छीने। हमारे जो कंपनियां आती है, कहीं ना कहीं हम उसके जमींदार होते हैं, हम जमीनदाता होते हैं, प्राथमिकता हमारी बनती है। हमारे बाप दादा ने उस जमीन को बचा के रखा, संरक्षण सुरक्षित करके रखा, तब जाके बड़े बड़े इमारत और बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोलते हैं। तो प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। हमें प्राथमिकता ना देकर हमें दरकिनार किया जाता है, हमें लोगों द्वारा दबाया जाता है, लोगों द्वारा दरकिनार करके हमें जो भी हमारा हक अधिकार उसे छीनने का काम करता है, हनन करने का काम करता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनको अगर एग्रेसिव होके या गुस्सा से बोल कर अगर छीन के लेना पड़े तो एकदम लेना जायज़ है। क्योंकि हमारा पूर्वज जी, हमारा अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो झारखंड कोई उपहार स्वरूप नहीं मिला, झारखंड लड़ के मिला है। झारखंड बहुत बलिदान और संघर्ष से मिला है। हक अधिकार के लिए भी लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, तो हम लोग करने के लिए तैयार है और उसी राह पे हम लोग चलने का काम करते हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो जो है जयराम माथुर जी, उनको टाइगर जयराम माथुर भी लोग बोलते हैं क्योंकि उनके नेचर ही ऐसा है, टाइगर जैसा, इसलिए लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं। उनके ऊपर 13 से 14 केसेस दर्ज हैं, ये हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके पता किया है। तो वो केसेस आखिर किस चीज़ के हैं? आप उठा के देख सकते हैं। आपने अगर रिसर्च की या पता की तो ये भी पता होंगे कि इस चीज़ की केस है। आप देखे होंगे आंदोलन में शरीक होने, भाग लेने, जिसको पच नहीं रहा है, जिसको हजम नहीं हो रहा है, गली सड़ी मानसिकता के तहत उनके आवाज़ को दबाना, उनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हम वो बता देंगे, जयराम माँ तो वो बीज है कि आप उसको जितना दबाने का, जिस ज़मीन में गाड़ने की कोशिश करेंगे, वो अंकुरित होकर उतना ही ज़्यादा फलने और फूलने का काम करेगी। क्योंकि देखिए, आप किसी का आवाज़ बनते हैं, किसी का हकमारी करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पेट में दर्द होने लगती है। तो राजनीति कहें, षड्यंत्र कहें और बाकी तमाम जो केसेस हुए हैं, कंपनियां के हैं, उनकी जो दर्द है, उनकी जो मनमानी है, कहीं ना कहीं हमारे से नहीं चली। और अपने पूंजीपति के दम पे मानसिक तौर पे कमज़ोर करना, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करना, इस मानसिकता से उन लोगों ने किया है। लेकिन हम लोग इस डरने वाले नहीं हैं। आंदोलनकारी का सिंगार ही होता है केस, और केस हमें स्वीकार है। मतलब आपका कहना है जो वो केसेस किए गए हैं वो कंपनी के जो ऑनर है उनके द्वारा किया गया है केस उनके जी ऊपर? बिल्कुल। आप जब बताएं कि 13 से 14 केसेस है, तो ये भी पता किए होंगे केसेस किस लिए है, हाँ हाँ, वो क्यों है। हमने पढ़ा है कि केसेस क्यों हैं। कई केसेस तो उनके ऊपर ये लगाए हैं अपमानित करने के तौर पे, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं। जैसे मान लो आप वाइस चांसलर ही हैं, एक संवैधानिक पद होता है वो, तो उनके साथ बदतमीजी करने का केस लगा हुआ है। एक केस है जो कन्विक्ट भी हुआ है उसमें। क्या वो केस बता सकते हैं किस पे कन्विक्ट उनको किया गया है? जी, इस विषय में हमारी जानकारी नहीं है, हमारी लीगल टीम से पूछनी होगी। क्योंकि उस पे ज़्यादा डिटेल मुझे ऑनलाइन भी रिसर्च करने पे उतना कुछ मिला नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जनता को पता चले। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें अगर जो बाहर नहीं आई हुई है तो उसपे जो विपक्ष होता है वो गलत फ़ायदा उठा लेता है उस चीज़ का। वो अच्छे चेहरे वाले नेता को भी एक क्रिमिनल दिखाने का साजिश कर लेते हैं लोग। हम लोगों ने आपकी पार्टी पे तो अच्छी खासी चर्चा की है। अब हम लोग थोड़ा धनबाद पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट करते हैं, और धनबाद में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलनशील हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो ज्वलनशील मुद्दा अभी चल रहा है धनबाद में, वो है धनबाद के बस स्टैंड का। धनबाद से एयरपोर्ट छिन गया, एम्स चला गया। अब जो बस स्टैंड का मामला है, वो आप लोग कहना चाह रहे हैं कि वो कतरास ना जाए, वो धनबाद में ही रहे।
तो आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो पार्टी है JLK में, वो झारखंड की पार्टी है। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि कतरास में डेवलपमेंट हो? क्या आप कोई उम्मीदवार कतरास से खड़ा नहीं करेंगे? क्योंकि कतरास के लोग तो फिर कहेंगे वोट देते समय कि आपने हमारा जो बस स्टैंड जो यहाँ रहा था वो आपने आने नहीं दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों चाहते हो कि बस स्टैंड धनबाद में रहे? जी बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा कि कतरास में बस स्टैंड नहीं बनना चाहिए। हमने ये कहा कि जो पहले से बना बनाई बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का इतना सारा, जो इससे पहले सिटी बस आई थी, अभी इतने ज्यादा जमीन अधिग्रहण है, उसका सौंदर्यीकरण कीजिए। पहले इसको फूलिए फैलाइए, सुंदर बनाइए, और यहाँ के लोगों को मूलभूत जो पूर्व से है उसको पहले बेहतर बनाइए, फिर वहां भी बनाइए। और बनाने के बाद जो पूर्व में जो देखा जाए, तो बस स्टैंड में ये बद से बदतर हालत है कि एक महिला जाए तो उसके लिए एक रहने का जगह, एक वॉशरूम, एक टॉयलेट का जगह, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इसको पूर्ण रूप से जो पहले से बना हुआ है बस स्टैंड, उसको पहले डेवलपमेंट किया जाए, उसको मॉडल बस स्टैंड बनाया जाए, और वहां भी बनाया जाए। जैसे होता है कि एक स्टेशन होता है, एक जंक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से जो शहर से बाहर, जो राज्य से बाहर बसें जाती है, उसको यहीं रहने दिया जाए, और लोकल बसें जो चलेगी वो वहां चले जाए, वहां के लोगों को भी सुविधा हो। लेकिन जो पूर्व से बनी हो उसको पहले फलिए फुलाइए, सुरक्षित कीजिए, और पहले से बेहतर बनाइए, उसके बाद कहीं और बनाइएगा। जब एक ही को आप संभाल नहीं पा रहे तो दूसरा बना के आप करेंगे क्या? तो पहले जो है उसको आप पहले बेहतर बनाइए, उसके बाद कहीं और जाने का सोचिएगा। हाँ, हमने भी सुना है कि वहाँ जो कतरास ले जा रहे हैं वो कुछ 12 एकड़ का कुछ जमीन पे ले जा रहे हैं, और यहाँ जो ऑलरेडी 24 है, एकड़ जमीन। यहाँ जो है वो 24 एकड़ का है। हमने जो सुना है, जो रिसर्च से पता चला है, ये 24 एकड़ का है, और जहाँ ले जा रहे हो 12 एकड़ का है। अब आपको एक ही बात बता दे रहे हैं कि तालाब में मछली छोड़ने से ज्यादा फलेगी फूलेगी, या फिर समुद्र में छोड़ने से ज्यादा फलेगी फूलेगी। तो ऑलरेडी तो उनके पास समुद्र है, उस समुद्र को सौंदर्यीकरण ना करके तालाब का सौंदर्यीकरण करने चले। ये मुझे भी थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था कि 24 यहाँ एकड़ में ऑलरेडी बना है, हुआ है, और वो अभी वो वो छोटी जगह पे शिलान्यास कैसे ले करने जाए? का, शिलान्यास करेंगे, फिर बनेगा तब होगा। थोड़ी सी ये भी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जो कतरास के लोग हैं। मैंने देखा आज का वीडियो आया है कतरास का, कि लोग कह रहे हैं कि जो आपकी पार्टी वो क्यों चाहती, कतरास के लोगों के अगेंस्ट क्यों है, वहाँ के लोग ही ऐसा कह रहे थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान लो जैसे स्टेशन जो हमारा जंक्शन है वो धनबाद में, तो अगर कोई लोग आते अगर हैं। अगर यहाँ पे बस स्टैंड अगर कतरास में बन रही है, हम्म, तो हमारे हिसाब से हर एक विधानसभा में बननी चाहिए। हम्म, धनबाद के अंतर्गत जितनी विधानसभा है, हर एक जगह बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। स्वागत करते हैं, ये स्वागत योग्य है। लेकिन इसको ना हटा करके, क्योंकि वो गिरिडीह लोकसभा में आते हैं और ये धनबाद लोकसभा में आते हैं, और धनबाद के अंतर्गत जो भी ये इस कतरास तो आखिर बागमारा विधानसभा में है ना? कतरास बागमारा विधानसभा है, लोकसभा गिरिडीह है। जी, और ये जो भी कार्यकाल हो रहे हैं वो धनबाद लोकसभा के अंतर्गत, धनबाद के लोकसभा के अंतर्गत हो रही है। आपकी पार्टी धनबाद में इलेक्शन लड़ी थी, वो सीट हार गई, विधानसभा भी हार गई और लोकसभा भी लड़ी थी, वो भी हार गई। तो आप लोग ऐसा क्या प्लान कर रहे हैं, ऐसा क्या चेहरा खड़ा करने का सोच रहे हैं? क्या आपका रोड मैप है जिससे आप अगले इलेक्शंस में यहाँ सीट निकाल पाए? देखिए, सीधे तौर पे एक ही माप है कि जनता के साथ खड़ा होना, हर एक सुख दुख में खड़ा होना। जनता के ज्वलंत मुद्दा आप देख सकते हैं कि धनबाद में जो विपक्षी टीम है, अभी धनबाद के वर्तमान विधायक जो हैं वो किस पार्टी से, और उसका अगेंस्ट जो पार्टी है वो चुन्नू मुन्नू की तरह लड़ती है, उसके मुंह में दही जमा हुआ रहा। यही बस स्टैंड मामले में एक आवाज़ नहीं निकली। हमारे पार्टी, आप जैसे बोले कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लोगों ने देखा, शेयर भी किया, तो आप इससे समझ सकते हैं, आपके सामने साक्षात एक सबूत है, हाँ, साक्षात एक प्रूफ के तौर पे है कि हमारी पार्टी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। नहीं, देखिए आपकी पार्टी जो है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आपके जो युवा नेता हैं जो एग्रेसिव तरीके से मुद्दे और उठाते हैं। ये बता दे रहे हैं, हमारी पार्टी हरदम युवाओं के साथ, पीड़ित के साथ, शोषित के साथ, जो भी यहाँ के मूलभूत सुविधा को छीनने का काम करेगा, हकमारी का करने का काम करेगा, उसको आगाह करने का, चेताने का, और एक ही उपाय है आंदोलन। आंदोलन हम लोग करेंगे, हम लोग उसका आवाज बनेंगे, दुख का सहारा बनेंगे, और हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। जैसे आपका जो आपने कहा कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपकी पार्टी को, शेयर भी कर रहे हैं, हमने भी देखा है अभी सोशल मीडिया पे आपको लोग काफ़ी ज़्यादा मान भी रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं। आपके पक्ष में भी कई लोग आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है मेरा कि बीजेपी का जो धनबाद में देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पकड़ है। क्यों मैं बता रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जब से झारखंड बना है 2000 से बीजेपी सीट जीतते आई है, विधानसभा, लोकसभा।
यहाँ तक कि आप झारखंड बनना छोड़ दीजिए, झारखंड जब नहीं बना था उससे 10 साल पहले 1952 से ही देखा जाता है कि यहाँ पर अलग-अलग सरकार रही हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो झारखंड जब बना है आपका 2000 में, उससे 10 साल पहले से ही बीजेपी की पकड़ यहाँ बनी रही है। यानी कि अभी 2025 में हम लोग जी रहे हैं और वो 2000 से भी 10 साल पहले से यहाँ पर सरकार बना के रखी है। यानी बहुत ही पकड़ बहुत ज़्यादा है धनबाद में। तो आप उन्हें कैसे हराएँगे? कुछ तो एक रोड मैप होगा आपका। आपके पास कोई ऐसा चेहरा होगा बड़ा जो देखिए, धनबाद की जनता हमको लगती है कि कभी-कभी ही बीजेपी को कसम खा लिया है। हुँ, लेकिन कहीं ऐसा नहीं, जो ज़रूरत मुद्दा का साथ रहे, जो लोग हर समस्या का साथ रहे, दुःख का सहारा बने, उनके साथ रहें। कोई भी पार्टी रहे, लोग जो काम करते हैं, जो आपके लिए हैं, उनके लिए आप बने, तभी बेहतर होगा, धनबाद का विकास होगा। अन्यथा धनबाद को हमेशा से लूटने, ठगने और ठुठुसने का काम किया, लॉलीपॉप देने का काम किया, पूर्व में भी और वर्तमान में भी, और भविष्य में भी हमको लग रहा है सिर्फ लॉलीपॉप ही मिलने वाला है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपने धनबाद में आप फ़ील्ड पे भी काफ़ी वर्क करते हैं। मैंने देखा है आपको फ़ील्ड में एक्टिव रूप से काम करते हुए। तो फ आपको धनबाद में जब आप फ़ील्ड में निकलते हो, तो आपको धनबाद में ऐसा क्या चीज़ दिखा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस पे जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं यहाँ पर, जो हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, वो उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। लोग त्रस्त हैं उस चीज़ से। क्या ऐसा आपको दिखा है? धनबाद के लोग बस सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि उनको यहाँ के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। समस्या तो है, उनके आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बोलने वाला कोई नहीं है, एकता नहीं है। आप लोग हैं ना बोलने के लिए? हम लोग हैं बोलने के लिए, डॉक्टर घर में अगर हमारे पास पेशेंट ही ना रहे तो डॉक्टर क्या करेगा, किसका इलाज करेगा? डॉक्टर है तो डॉक्टर को समस्या को बताएगा, डॉक्टर के पास आएगा तब तो डॉक्टर उसका समाधान करेगा, उसका इलाज करेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोग के पास विभिन्न तरह की समस्या है, लेकिन लोग खुल के आते नहीं, आंदोलन करते नहीं हैं। जबकि धनबाद वो शहर है जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, जिसकी अभी सरकार है, पूरे राज्य में ही धनबाद से जन्म लिया हुआ पार्टी है। हुँ, ये आंदोलन की भूमि है। ये विनोद बाबू, शिबू सोरेन की धरती है, के राय की धरती है। लेकिन यहाँ के लोग उस चीज को भूल गए, उस अस्मिता को भूल गए। आज लोगों का आवाज उठाने की जरूरत है, आवाज बन के लोगों के साथ आंदोलन करने की जरूरत है। तभी लोगों का भला हो सकता है, तभी लोगों के साथ कुछ भविष्य में बदलाव आ सकता है। तो आप फ़ील्ड में इतना रहते हो, आपको कुछ तो ऐसा समझ में आया होगा कि लोग आखिर क्या कारण है कि 35 सालों से बीजेपी को ही यहाँ पर जिताते आ रही है। कुछ तो ऐसा समझ में आया हो, कुछ तो आखिर उन्होंने ऐसा कुछ काम किया हो, कुछ तो किया हो। आखिर कुछ तो कारण रहता है ना कि आखिर एक पार्टी, एक इलेक्शन जीत गई, 2 इलेक्शन जीत गई, समझ में आता है। 35 साल यानी 7 बार इलेक्शन जीत चुकी है। हो सके, अभी जितना हमारा उम्र नहीं है, उनसे ज़्यादा वहाँ पर राजनीति और इस पार्टी का पकड़ रहा है। हुँ, कहीं न कहीं फिर भी हम लोग जब कभी कुछ नहीं थे, हमारी कहाँ 3 साल की पार्टी और 30 साल से यहाँ पे राज किया, बाकी बना हुआ तो छोड़ दीजिए। तो उस पार्टी को मात देने के लिए हम लोग कम से कम, तुम मिलो ना मिलो वो तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात नहीं, है। एकदम हमने सही बात। कोशिश किया, क्षेत्र में आया, और दूसरी जो पार्टी है वो कहीं न कहीं अकेला नहीं लड़ी। हुँ, आज बीजेपी है तो बीजेपी के साथ आज आजसू गठबंधन है। अगर जेएमएम है तो जेएमएम के साथ कांग्रेस है, महागठबंधन की सरकार है। और हम एक नई पार्टी अकेला दम पे लड़े। इन हमारे लिए जीत और हार की बात नहीं थी, हमारी यही बहुत बड़ा बात है। हम तो नौसिखिया थे, नौजवान थे, हमारे लिए प्ले स्कूल में एडमिशन था, और वो कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी टॉपर है। तो यही बहुत बड़ा बात है कि उनको हम लोग मुकाबला किए, पसीना निकाल दिए ठंडा के दिन में, यही बहुत बड़ा बात है। नहीं ये तो सही बात है, इलेक्शन में काफ़ी अच्छा खासा वोट भी आप लोगों को मिला था, टर्नआउट हुआ था आपका वोट। अभी हमने जो टॉपिक पे बात की है कि जो बीजेपी इतने सालों से यहाँ जीत रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी आपका कहना है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं। हमने भी देखा है कि धनबाद से काफ़ी चीज़ें छिन गई हैं। एयरपोर्ट छिन रहा, एम्स छिना, जो कि काफ़ी ज़रूरत था यहाँ के लोगों को। तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि अगर आपकी पार्टी को धनबाद में मौका दिया जाए, तो क्या आप इसे वापस धनबाद को लाके देंगे? जी बिल्कुल, हम वादा पे नहीं, हम काम पे भरोसा रखते हैं। आप एक बार देखिए, हमको ला करके फिर हम क्या करते नहीं करते उस काम बताएगा। वादा बहुत पार्टी ने किया, वादा सुन सुन के जनता का भी कान पक चुका है। हम वादा पे नहीं, काम पे विश्वास रखते हैं और काम करते हैं। जो हमारे संविधान, हमारे पार्टी की जो संविधान है, मैनिफेस्टो, उसमें भी जो नहीं लिखा हुआ है वो भी हम लोग करते हैं। आज देखे होंगे, कोई भी लोग अगर हर समस्या से जूझते हैं, हॉस्पिटल हो या कोई भी फैक्ट्री में या किसी तरह से दुष्व्यवहार होता है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जेल कैम ही वहाँ जाके उसके पीड़ित परिवार का साथ सहारा बनता है।
एक क्वेश्चन है मेरे मन मन का, वो शायद पूरे भारतीयों का भी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये एक सवाल जो है ये एक नेशनल लेवल का सवाल है, स्टेट लेवल का या एक लोकल एरिया का सवाल नहीं है। कि हमारा जो स्टेट है झारखंड, वो खनिज संपदा स्टेट है एक। यहाँ के कई ऐसे चीज़ें हैं जो पूरे देश में सबसे नंबर वन स्थान पे झारखंड है, वो पूरे देश को ये बांटता है। लेकिन तब भी हमारा झारखंड इतना पिछड़ा है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि झारखंड पूरे देश में क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या क्या देता है। लोग जानते हैं झारखंड सिर्फ कोयला आता है, लेकिन नहीं। कई लोग जानते हैं यूरेनियम आता है। कोयला यूरेनियम के मामले में झारखंड नंबर वन पे है, ये तो सच है। लेकिन गोल्ड के मामले में नंबर थ्री पर है, माइका के मामले में नंबर वन पर है। सबसे ज़्यादा माइका यहीं से जाता है। आप तब भी बताइए कि झारखंड ऐसा पिछड़ा हुआ क्यों रह गया सबसे। अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम के मामले में देखें तो 25 नंबर पे झारखंड आता है। सोच लीजिए, जहां खनिज की मामला की बात हो रही है, कोयला की बात हो रही है, यूरेनियम की बात हो रही है, नंबर वन पे हम दे रहे हैं सभी को। लेकिन जहां झारखंड के लोगों की स्थिति की बात हो रही है तो 25 नंबर पे आ जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, इतना क्यों डिफरेंस है? देखिए, कोई ऐसा सगा नहीं जो झारखंड और झारखंडियों को ठगा नहीं। पूर्व रहे चाहे वर्तमान रहे, सबसे पहला गलती या दोष हम बोलेंगे तो नेता को हो जाता है। हम खुद एक जनप्रतिनिधि है, नेतृत्व करते हैं, लेकिन इसका सीधा तौर पे हम बता रहे हैं कि यहाँ के जो नेता है, नेता के कारण ऐसा हुआ है। नेता आते हैं जनसेवक बन के और आने के बाद फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, लोगों से सवाल करना छोड़ के खुद पूंजीपति और व्यवसायी बन जाते हैं। इसलिए होता है, यहाँ के लोगों को ठगा जाता है, छला जाता है, यहाँ के लोगों को प्रलोभन और लालच दिया जाता है, और उस चंगुल में फंस के लोग अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, और आवाज को दबाने का आर्थिक और मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने का कारण और ज्ञान का अभाव होने का कारण यहाँ के लोगों का मुंह नहीं खोलता। लोगों को इसका गलत फायदा उठाकर उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है, और लोग यहाँ के लोगों को ठगते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे मेरा। देश में आजकल काफी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है, कहीं पर जाति को लेकर, कहीं पर भाषा को लेकर। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों देखिए, से आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जाति पे डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, कुछ पार्टियां, मैं नाम नहीं ले रहा, लोग समझ जाएंगे अपने आप, वो हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही हैं, तो कुछ ओबीसी ये सब करने का काम कर रही हैं। आपकी पार्टी क्या करने का, आपकी पार्टी क्या उस स्लोगन के साथ है कि जिसका जितना जनसंख्या उसको उतना अधिकार, उसके साथ है, या फिर आप किसी और पक्ष में हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पे एक बात बोली जाए तो पूरे भारत और पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, यहाँ जाति के आधार पे ही उनका नामकरण हुआ है। बंगाल में बंगालियाँ ज़्यादा हैं, बंगला बोली जाती है, इसलिए वेस्ट बंगाल पड़ा है। उड़ीसा में उड़िया लोग ज़्यादा थे, इसलिए उड़ीसा पड़ा है। मराठी लोग ज़्यादा थे, इसलिए मराठा पड़ा है। गुजरात में गुजराती लोग ज़्यादा थे, इसलिए गुजरात पड़ा है। तो यहाँ के पूर्व से ही देखा जाए कि यहाँ के राज्य का जो नामकरण पड़ा है, वो जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, और यहाँ के लोग के आधार पर यहाँ की नामकरण हुआ है। तो कहीं न कहीं लोगों की जो मानसिकता है, वो इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। विकास पे बात करनी चाहिए, यहाँ के लोगों को भलाई की बात करनी चाहिए, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए। लेकिन लोगों की मेंटालिटी लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, इसमें लोगों तो को कोई बरगलाने का काम किया जा रहा है, चाहे कोई भी एग्जैक्टली। पार्टी हो। कोई पार्टी सोच रहा है कि हम जात का नाम पर राजनीति करें, तो वो पार्टी दूसरा एजेंडा ला ला रहा है, ताकि उसका कट निकाल पाए, उसका बाईपास निकाल पाए। वो कर रहा है, उसका जवाब दे पाए। ये नहीं कर रहा है कि इसको खत्म करके नए दिशा में एक चला जाए, कि जाति पार्टी लिंग रूप हटा करके एक नया बेहतर भारत को जोड़ा जाए, और बेहतर तरीके से लोगों को जोड़ने का समन्वय बना के एक ऐसा संकल्प लेकर कार्य किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को सर्वांगीण विकास हो, यहाँ के लोग शिक्षित हो, यहाँ के लोग सारे चीज से संपन्न हो। ये कोई नहीं चाहता। यहाँ के लोग बस, यहाँ के नेतृत्व करने वाले लोग बस कहीं ना कहीं ठगने का काम, लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। इनके हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और बहुत दुख भी होता है ये सब चीज देख करके। मैं सिंपल भाषा में अपनी जनता को समझा देता हूँ। राजा जी का कहना है कि जो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष अभी क्या काम कर रहा है कि आप जो विपक्ष को करना चाहिए, जो मुद्दे अभी चल रहे हैं जो देश में, शिक्षा पे लेकर, स्वास्थ्य पे लेकर, जो जनरल जो सुविधा चाहिए होती जनता को, उस पर कोई बात नहीं करना है। एक जाति का एंगल दे देते हैं, उससे क्या होता है ना कि देश में जातियां आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तो सही मुद्दा जो होना चाहिए उससे
जो सत्ता पक्ष है उन्हें भी मौका मिल जाता है कि जो भटकाओ, मुद्दा दिग्भ्रमित भी करके चलना लोगों चाहिए को था उससे हटकर किसी और मुद्दे पे काम करने का। तो विपक्ष भी सही काम नहीं कर रहा बस है, तो एक फिर पर्दा डाल के अंदर से कुछ और करने का, लोगों को लगता है कि हमारे लिए ये हमारे मसीहा लिए है, बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खाने का दांत अलग, दिखाने का दांत अलग क्योंकि ये होता है। साफ दिख रहा है कि विपक्ष ऐसा मुद्दा दे देता है जिस सत्ता पक्ष को मौका मिल जा रहा है कि बिल्कुल। वो जो मेन मुद्दे होने चाहिए उससे भटक कर किसी और मुद्दे पे ध्यान दे, लेकिन जनता ध्यान नहीं है। चलिए, आपसे बात करके काफ़ी पॉलिटिकल नॉलेज मिला है मुझे भी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा राजा जी की बातें सुनकर, कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर के, मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, बहुत एग्रेसिव होते हैं। आज हम लोगों ने इनको कहा है कि थोड़ा सा नॉर्मली बात नहीं करें नहीं, जनता बिल्कुल से। ऐसी बात नहीं है। एग्रेसिव मूवमेंट और सिचुएशन तय करती है, ऐसा नहीं हम भी हाड़ मांस का शरीर है, हमारा भी अंदर दिल है, हम भी हमारे भी अंदर खून है। तो हम भी चाहते हैं कि लोगों से एक व्यक्तिगत रूप से उम्र का सम्मान करे, लोगों का सम्मान करे। सम्मान से बड़ा लोगों को कदर करना, लोगों को सबसे पहला प्राथमिकता होता है। लेकिन लोग ऐसे करने पे मजबूर कर देते हैं, लोग ऐसे करने पे हमें इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि मजबूरी में आके अंदर से, मतलब उनका दुख दर्द देखने के बाद अंदर से रहा नहीं जाता है। और एक युवा है इसलिए बस बोल उठते हैं, क्योंकि ताकि हमारे इस एग्रेसिव होने से अगर किसी का भला हो जाए, तो हम चाहते हैं कि हम एग्रेसिव ही ठीक हैं। लेकिन ऐसा नेचर का बिल्कुल नहीं है। हम भी एक मानव है, हम भी एक जिस मानव प्राणी में जन्म लिए हैं, पहला प्राथमिकता मानव और मानवता, इंसानियत हमारी भी अंदर वही चीज़ है, होनी भी चाहिए। लेकिन क्या करें, लोग ऐसी दुविधा में डाल देते हैं कि हमको उस अनुरूप हमको ढलना पड़ता है, उस सांचे में हमको ढल जाना पड़ता है। एक सवाल है, शायद जनता के मन में आ रही होगी, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपके ऊपर ये सवाल है, पर्सनल सवाल है। आप इलेक्शन लड़ने का कब सोच रहे हैं? जनता जब चाहेगी तब सोचेंगे, जनता सर्वोपरि है। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा ना हो तो मॉल नहीं जा पाएँगे, ठीक है? एक नेता के पास जनता का आशीर्वाद ना हो, जनता के पास लोगों का भरोसा ना जीत पाएँ, तब तक आप नेता नहीं कर पाएँगे, जनप्रतिनिधि नहीं कहला पाएँगे। ठीक उसी प्रकार जनता जब चाहेगी, जनता जब हमें बोलेगी, जनता जब लाड-दुलार देगी, तो जनता से आगे सर्वोपरि नहीं है। जनता अगर चाहे तो हमें निर्दलीय भी खड़ा करके जिता सकते हैं। जनता सर्वोपरि होती है। इलेक्शन लड़ने के लिए मन, धन और तन नहीं, जनता होना चाहिए आपके साथ। अगर जनता का सपोर्ट आपको मिला तो आप किस सीट से खड़ा होना चाहेंगे? जनता जहाँ बोलेगी उस सीट से खड़ा होंगे, जनता को छोड़ देंगे कि हमें किस सीट से खड़ा होनी हुँ। चाहिए। जिस जनता जहाँ की जनता हमें ज़्यादा पसंद करेगी वहाँ से खड़े होंगे। बाकी सारे जनता को मेरा समर्थन, प्यार और आशीर्वाद, जैसे हर हमेशा से मेरे साथ विश्वास जो बनाए हैं, उस विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करेंगे। जैसे हमारे टाइगर जयराम मातो को देख रहे हैं कि एक विधायक होके पूरे झारखंड को देखते हैं, हुँ। वैसे जो भी हमें दुलार, प्यार और सम्मान देने का काम करेंगे, सपोर्ट करने का। और उसके अलावा भी जो समस्या हमें दिखेगी, उस पर हमें काम करके निदान करने का काम करेंगे। यही हमारा पहचान है। जैसे एक मछली का पहचान उसका पानी से, वैसे हमारा पहचान हमारे काम से होता है। चलिए, जय हिंद, जय जवाहर। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर, इस पॉडकास्ट को देखकर। अगर आपको ये पसंद आया है तो जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपके बिजी शेड्यूल से फिर से हमें एक मौका मिले, ताकि हम दोबारा जो झारखंड की पॉलिटिक्स पे, धनबाद की पॉलिटिक्स पे कई मुद्दे होंगे उस पर दोबारा से चर्चा कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल।